क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको फाइंड करना है रेडियस यानी त्रिज्या और सेंटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त के केंद्र बिंदु को ज्ञात करना है। तो जब कंडीशन इस प्रकार रहे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 4x के टर्म में रहे फिर यहाँ पे बाई रहे और फिर एक कांस्टेंट टर्म रहे, तो इसके लिए फार्मूला जो रहेगा थोड़ा हम चेंज करेंगे इसमें। तो पहले मैं यहाँ पे आपको फार्मूला मेंशन करके दिखा देता हूँ कि किस फार्मूले को कंपेयर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx इसकी कंपेयर हम एक्स से करेंगे, ठीक है, प्लस 2f बाई इस फार्मूले को शिवलाल की बुक से लिया गया है, प्लस c इज इक्वल 0, ठीक है। और जब इस फार्मूले के अप्लाई हम करेंगे तो इसमें जो सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा यानी वृत्त का जो केंद्र रहेगा उसको c से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो हमारा आंसर आएगा माइनस जी, और जब जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी तो माइनस जी और एफ रहता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल का फार्मूला रहेगा। तो केंद्र क्या निकालेंगे, जब जी और एफ निकल आएगा तो उसमें माइनस रख करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक दूसरा है रेडियस निकालने के लिए, तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसी में, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन में हम पहले तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, देन कंपेयर करने के बाद हम जी और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जी एफ सी जितनी भी है इस इन दोनों को आप देखें अगर, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए जी और एफ चाहिए, और आर यानी केंद्र निकालने के लिए, अगर आर मतलब केंद्र नहीं होता, आर मतलब रेडियस निकालने के लिए आपको जी एफ और सी की वैल्यू, ये तीन चीजें आपको चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, बस पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अप्लाई करते हैं, ठीक ना। ऑन कंपेयरिंग विद द, तो पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये फार्मूले थे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से जो है वो कांस्टेंट टर्म है, सी है ना कांस्टेंट टर्म। तो समीकरण की तुलना यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन यहाँ पे लिख लें आप, कंपेयरिंग with the equation by x square plus y square plus 2gx plus 2f प्लस सी इज इक्वल 0, ठीक है। समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से करने पर, ठीक है, ऐसा आप हिंदी में लिख सकते हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे आपको जी एफ और सी की वैल्यू चाहिए, तो हम कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पे ये जी जो है कब फाइंड होगा, जब हम एक्स से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। वहीं हमें बाई अगर चाहिए, बाई, तो बाई वाले से कंपेयर करेंगे तो हमें बाई से बाई का कंपेयर तो एफ निकल आएगा और सी के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंपेयर करें तो डायरेक्ट 2g बराबर क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो -4 आएगा, देन g इज इक्वल टू -4/2 करेंगे और डिवाइड हो गया तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गई। ये g की वैल्यू हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली वी कैन सॉल्व अगेन, यहाँ पे हम y f चाहिए तो 2f लिखेंगे, 2f इज इक्वल टू y से y का कंपेयर करेंगे तो -8 हुआ, देन f इज इक्वल -8/2, देन बिकम f इज इक्वल -4। आई होप कि आपको समझ में आ गया, f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब आते हैं हम पे c को फाइंड करना है, तो अगर हम c पे ध्यान दें तो c इज इक्वल, कंपेयर करते हैं, c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि 45 हो गई। तो तीनों चीजें हमें मिल गई, y मिल गया, y नहीं g मिल गया, f मिल गया और c मिल गया। अब हम आते हैं जो हमें फाइंड करना है, तो केंद्र निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक ना। यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र, इंग्लिश में आप लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। और इसका फार्मूला क्या है, इसका
इसको निकालने के लिए माइनस जी और क्या है फार्मूला, माइनस जी के साथ माइनस एफ, इसको आप रखें तो आपको आंसर गेट हो जाएगा, प्राप्त होगा। तो जी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है, -2 लिखा है। अब माइनस ऑलरेडी इसमें है तो माइनस और फिर माइनस, आगे समझ में। वहीं एफ की वैल्यू में माइनस एफ है तो माइनस और फिर से -4, ठीक है, 2 बार। इन दोनों को आप रख दीजिए, इनको सॉल्व करिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हुआ और 4 हुआ, ठीक है। ये हो गई क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, केंद्र बिंदु हो गया। अब आते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को गेट करते हैं, ठीक ना। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल, मैंने फार्मूला पहले मेंशन कर दिया था, वो होता है क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है फार्मूला ना, मैंने पहले मेंशन कर दिया था शुरू में। अब यहाँ पे हम जी, एफ और सी की वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी स्क्वायर है, ठीक ना, तो जी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जी की वैल्यू जो है, आप देखो यहाँ क्या लिखा, -2 हमने निकाला था, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू है -4, इसका होल स्क्वायर, और माइनस सी की वैल्यू है -45, ध्यान रखना -45 है, ठीक है। फार्मूले में माइनस था तो मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और माइनस माइनस से प्लस हुआ तो 45। अब सभी को ऐड करिए, जब ऐड किया तो 16 4 20, 40 20 60 और 65 यानी 65। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू √65, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक ना। सर्कल ये सेंटर हो गए आपके, सेंटर ऑफ सर्कल, यानी एच और के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। एच और ये के की वैल्यू, सेंटर ऑफ सर्कल, केंद्र बिंदु, एच और के की वैल्यू हो गई, और ये हो गया क्या, रेडियस हो गया। और इसी प्रकार से आप 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन, इसी फार्मूले का यूज करके, ठीक ना। 8 और 9, 9 नंबर के क्वेश्चन सेम होंगे, 8 9 और इज इक्वल 7। सिमिलरली वी कैन यूज दिस फार्मूलाज एंड गेट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप कमेंट्स करना समझ में आ गया है, और साथ ही साथ आप अगले क्वेश्चनों को करें, अदरवाइज नहीं बनता है देन आप कमेंट्स करके बोलें तो मैं उन क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलों पे ज़्यादा फोकस करना है। आर निकालने का फार्मूला ये, तो वहीं सेंटर निकालने का फार्मूला ये रहेगा, ठीक है ना। और कंपेयर करने के लिए शुरू में ही फार्मूला बताया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट